तो चलिए इस वीडियो में हम होल्ड से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उन्हें सभी को लेंगे और वन बाय वन मैं एक-एक कमेंट का आंसर बताऊंगा। आई होप कि इस वीडियो में आपको आपके प्रश्न का उत्तर ज़रूर मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले 5 से 7 वर्षों तक लगातार साइबर का काम किया है। तो उसी आधार पर मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मैं इन क्वेश्चनों का आपको जवाब दूँगा। तो पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। सर, मैंने दमन ऐप से ₹600 का विथड्रॉल किया है। अब मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज़ हो गया है। बैंक से पता करें तो उन्होंने साइबर सेल का नंबर दिया है, बट वो लोग हेल्प नहीं कर पा रहे। दोस्तों, ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कि आप गेमिंग ऐप में पैसा जीतते हैं और उसे विथड्रॉल करते हैं और उसके बाद आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। तो देखिए, गेमिंग ऐप में मोस्टली फ्रॉडस्टर पैसा लगाते हैं या कोई नॉर्मल भी इंसान अगर लगाता है तो उसमें जब वो पैसा हार जाता है तो वो कंप्लेंट कर देता है। तो 1930 पोर्टल का जो काम है वो अगर पैसा की जो ट्रेल होती है किस अकाउंट से किस अकाउंट में गया है उस तरीके से वो उसे फ्रीज कर देते हैं। तो इसमें मेरी आपको एडवाइस ये है कि आप गेमिंग ऐप के लिए अगर कोई सेपरेट ही अकाउंट रखें तो वेल एंड गुड है। अपना रियल अकाउंट बिल्कुल प्रयोग ना करें किसी भी गेमिंग ऐप में। सेकंड क्वेश्चन है, कोर्ट ऑर्डर में कोर्ट को अपना अकाउंट नंबर भी देना होगा। हाँ, जब आप कोर्ट में एक एप्लीकेशन देते हैं, तो आप उसमें अपनी सबसे पहले पूरी बात लिखते हैं कि मेरे पास इस तरीके से फ़ोन आया और मेरा इस खाते से इस खाते में इतना अमाउंट चला गया और मैंने एक शिकायत दर्ज कराई 1930 या cybercrime.gov.in पर। उसके आधार पर साइबर टीम द्वारा ये मेरा इतना अमाउंट इस अकाउंट में होल्ड कर दिया गया है और आप मुझे इस अमाउंट को इस खाते में वापस करने की कृपा करें। तो उसी के आधार पर कोर्ट पुलिस से एक रिपोर्ट माँगती है कि क्या ये बात सही है, और जो रिपोर्ट माँगती है उसमें पुलिस उस कंप्लेंट नंबर से मैच करती है और वो पाती है कि हाँ, इस अकाउंट में होल्ड है, तो वो उस आधार पर वो कोर्ट को एक रिपोर्ट वापस देती है। उसी आधार पर एक कोर्ट ऑर्डर बन जाता है। उस कोर्ट ऑर्डर को बैंक में ईमेल के ज़रिए भेज दिया जाता है और वो आपके अकाउंट में जो है अमाउंट वो आ जाता है। थर्ड क्वेश्चन, हेलो सर, मैंने एक गेम ऐप से विथड्रॉल किया है। वही मैं पहला क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ कि गेमिंग ऐप का आप बचिए, अपना रियल अकाउंट बिल्कुल यूज़ मत करिए। अगर अकाउंट फ्रीज हो गया है, तो अगर आपके उस अकाउंट में ज़्यादा पैसा नहीं है तो उसे एज़ इट इज़ लीव छोड़ दीजिए, उसमें कुछ मत कीजिए। तो मेबी आप नया अकाउंट ओपन करिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, 4 महीने हो गए केस की आईओ बोल रहे हैं। तो देखिए, अगर आपने कोई कंप्लेंट की है उसमें काफ़ी टाइम हो गया तो एक बार जाके अपने पुलिस स्टेशन जाके उसकी प्रोसेस ज़रूर चेक करवा लें। सर, मेरे साथ 44,000 का फ्रॉड हुआ है, जिसमें ये मनी होल्ड कर दिया गया है साइबर क्राइम से। तो वही मैंने आपको बताया कि कोर्ट में आप एक एप्लीकेशन डालिए, कोर्ट पुलिस से पूछेगा, पुलिस उसमें रिपोर्ट देती है और उस रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट एक ऑर्डर बना देता है और उसी से वो आपके पैसे बिल्कुल वापस मिल जाएँगे। आप एंश्योर रहिए कि जो अमाउंट होल्ड हुआ है, वो आपको ज़रूर मिल जाएगा। पर इसमें आपको एक सावधानी रखनी होती है कि आप जितना जल्दी से जल्दी कोर्ट ऑर्डर बनवाएँगे, वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहता है। 1 साल पहले हुआ फ्रॉड का पैसा वापस आ जाएगा। इसमें शायद ये है कि पुलिस के पास जो पेंडेंसी लिस्ट होती है, मेबी उसे क्लोज़ कर दिया गया हो। अगर आपके पास होल्ड का मैसेज आया होता तो आपको ज़रूर वो पैसा रिटर्न होता। सर, मैं माय अकाउंट पुट ऑन होल्ड बाय झारखंड साइबर पुलिस। हाँ, बिल्कुल, अगर आपके अकाउंट में कहीं से पैसे आ जाते हैं किसी सस्पेक्ट अकाउंट से, तो वो आपका अकाउंट होल्ड हो जाता है। उसमें क्या है कि
उसमें आप जहाँ से वो अकाउंट आपका फ्रीज़ हुआ है, आपको ध्यान देना होगा कि आप वहीं की पुलिस से कॉन्टैक्ट करें। आप इधर-उधर बैंक के चक्कर ना काटें, ना ही कोई अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन से कुछ हो पाएगा। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ वहीं से कम्युनिकेशन करना होगा, ईमेल के ज़रिए, स्पीड पोस्ट के ज़रिए, जहाँ से आपका अकाउंट फ्रीज़ हुआ है। तो इसमें अगला क्वेश्चन, मेरे साथ 14 लाख्स का ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है, जिसमें 50,000 होल्ड का। तो 3 टाइम्स आ गए हैं आपका वही, जैसे-जैसे आपके पास होल्ड का मैसेज आता रहे, उतने का आप कोर्ट ऑर्डर बनवाते रहिए और वकील से आप हेल्प लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसमें मोस्टली फ़ीस ज़्यादा नहीं लेते, अराउंड 2000 या 3000 के बीच में ही मुझे लगता है कि इतना ही वो चार्ज करते हैं। हाँ, रिप्ले ज़रूर देना सर, मेरा भी इसी महीने 19 तारीख को बैंक से पैसे कट गए थे। तो उसकी आप सर कंप्लेंट कर सकते हैं। कंप्लेंट के लिए वही है 1930, और cybercrime.gov.in पर आप जाकर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उसकी एक वीडियो मैंने अलग से बनाई है, किस तरीके से आप अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। मैंने किसी को ऑनलाइन 2100 रुपए दिए हैं, अब वो रिप्ले नहीं दे रहा। देखिए, ये केस साइबर क्राइम के अंतर्गत नहीं आता। इसके लिए आप अपने बैंक से या अपनी पुलिस से 420 का आप मामला दर्ज करा सकते हैं, ये साइबर क्राइम के अंतर्गत नहीं आता। मेरा 8,000 रुपए होल्ड पे है और ये कंप्लेंट पूना साइबर सेल से हुआ है। तो अगर होल्ड पे हैं तो आप वही जो मैं बार-बार कहता रहा हूँ कि उसमें कोर्ट ऑर्डर से ही वो पैसा वापस आएगा। सर, मेरा 40,000 का फ्रॉड हुआ है, जिसमें 38,000, तो ये बहुत ही अच्छा है कि अगर आपका 40,000 में से 38,000, तो इसमें आप जल्द से जल्द करिए, आप कोर्ट ऑर्डर बनाने की प्रक्रिया अपनाइए। आप पुलिस थाने से जाने से बचिए, डायरेक्ट कोर्ट में एक एप्लीकेशन दीजिए। सर, मेरा 20,178 होल्ड पर है और मेरा कोर्ट ऑर्डर ले लिया है 2.5 मंथ पहले, बट अभी तक देखिए, कोर्ट ऑर्डर में 15 दिन का समय होता है, पता नहीं कैसे आपका 2.5 महीना बता रहे हैं आप। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने शायद सही ईमेल पे या आपके यहाँ से जो पुलिस द्वारा सही ईमेल पर मेल नहीं किया गया है, मेबी ऐसा हो सकता है। तो किस बैंक से है, आप मुझे ये बता दें, मैं उस बैंक की आपको प्रॉपर ईमेल प्रोवाइड करा दूँगा। सर, हमें कोर्ट ऑर्डर एप्लीकेशन के साथ और भी, हाँ, हाँ, बिल्कुल, आपको कोर्ट ऑर्डर एप्लीकेशन के साथ अपनी कंप्लेंट कॉपी, अपना आधार कार्ड और पुट ऑन होल्ड का मैसेज और अपनी बैंक स्टेटमेंट उसके साथ लगानी चाहिए। अ, मेरा भी 40,000 का अमाउंट होल्ड हुआ है 9 नवंबर 2023 में। दोस्त, काफ़ी लेट है, पर फिर भी एक बार आप अपने जिसमें अमाउंट होल्ड है, उस बैंक स्टेटमेंट आप दोबारा से मँगवा लीजिए। मेबी उसमें अब भी पैसा हो, मैं आशा करता हूँ, तो ये आपको पैसा ज़रूर मिल जाएगा। मेरा 13,800 200 होल्ड है, तो मैंने 2 बैंक से स्कैम हुआ था। हाँ, तो वही अ, दोस्त, वही इसमें प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी आपको। देखिए, पैसा किसी के अकाउंट से निकालने के लिए आप या तो वो जिसके अकाउंट में पैसा गया वो खुद ही राज़ी हो जाए, तब आपका पैसा वापस मिल सकता है, अदरवाइज़ वो कोर्ट ही दूसरा सॉल्यूशन है। सर, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है और 8 लाख का होल्ड का मैसेज आया है। बिल्कुल, अगर आपका 8 लाख का होल्ड का मैसेज आया है, तो बिल्कुल आप इसमें देरी मत करिए। आपको ज़रूर इसमें अपना कोर्ट ऑर्डर बनवा लेना चाहिए बहुत ही जल्द, क्योंकि देखिए, दूसरा कोर्ट ऑर्डर लग जाएगा, किसी दूसरे के साथ भी फ्रॉड हुआ है, तो वो फिर वो पैसा वो ले जाएगा, है ना? तो आप जितना जल्दी करेंगे, आपको पैसे मिलने की उतनी ज़्यादा संभावनाएँ हैं। सर, मेरा 25,000 महाराष्ट्र पुलिस द्वारा लीन बैलेंस में डाल दिया गया। हाँ, तो ये होल्ड और लीन में समझिए कि अगर डेबिट फ्रीज और लाइन मार्क होता है, वो एग्जैक्टली, अगर डेबिट फ्रीज हो जाता है आपका अकाउंट, तो वो फुली फ्रीज हो जाता है। जबकि लाइन मार्क में ऐसा होता है कि अगर आपके खाते में 50,000 है
और 5,000 का लाइन मार्क लगा है, तो इसका मतलब ये है कि आप 45,000 तक पैसा निकाल सकते हैं। वो 5,000 आपके बैंक अकाउंट में तो हैं, बट वो आप उन्हें प्रयोग नहीं कर सकते। तो आपको उसी पुलिस से जहाँ से वो आपका लाइन लगा है, आप वहीं से उसे हटवा सकते हैं। सर मैंने दमन ऐप यही वो क्वेश्चन दोबारा से है, वही गेमिंग ऐप का मैंने सबसे शुरू में डिस्कस किया था। सर कोई भी हमारे ऊपर साइबर क्राइम करता है, फ्रॉड का रिपोर्ट करता है, तो मेरे पास कोई एसएमएस या कॉल रिपोर्ट करते ही आएगा कुछ टाइम बाद, या फिर सीधा। दोस्तों इसमें क्या होता है, अगर आपका अकाउंट होल्ड हो जाता है तो आपके पास कोई कॉल एसएमएस कुछ नहीं आता, आपका डायरेक्टली इसमें अकाउंट ही बंद हो जाता है, क्योंकि 1930 अकाउंट पर ही काम करते हैं। मेरे साथ 1.2 लाख का फ्रॉड हुआ है, बट 36,000 होल्ड हुआ है। तो दोस्त इसे 36,000 को आप निकलवाइए, और मैं आशा करता हूँ कि और भी आपके होल्ड के मैसेज आएंगे। मेरे फ्रेंड के साथ 1 लाख का फ्रॉड हुआ है, मगर 30 रुपीज़ का होल्ड का मैसेज आया। तो आप देखिए पुलिस स्टेशन जाके और प्रोसेस चेक कराइए कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट आपकी होल्ड हो सके। भाई बैंक वाले जो अकाउंट में अमाउंट का होल्ड लगाते हैं, उससे पैसे का क्या होता है? अच्छा, वो पैसा जैसे होल्ड लग जाता है, लाइन मार्क लग जाता है, तो वो कोर्ट ऑर्डर के ज़रिए वापस होता है वो पैसा, इसलिए ही होल्ड लगाया जाता है बैंक में। सर मेरा एक छोटा-सा डाउट था, साइबर क्राइम द्वारा पेमेंट होल्ड करने पर क्या दोबारा से उसी अकाउंट में पेमेंट डाल सकते हैं? हाँ, पेमेंट डालने की कोई नहीं होती, वो क डेबिट फ्रीज़ होता है, निकाल नहीं सकते, आप डाल तो कितना ही सकते हैं सर उसमें। सर साइबर क्राइम पोर्टल पे कंप्लेंट करने के बाद मुझे होल्ड अमाउंट का मैसेज आया है। हाँ, तो देखिए मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन का जवाब दिया, वही प्रक्रिया है होल्ड से जो आप पैसा वापस तो मोस्टली क्वेश्चन यही हैं आपके। और मैं एक नई वीडियो, नई क्वेश्चन के साथ मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, और जैसे भी आपके डाउट हों, आप इसमें कमेंट में खुलकर लिख दीजिएगा। मैं प्रत्येक कमेंट का जवाब दूँगा दोस्तों। ये है जो भी आपका साइबर से रिलेटेड होगा, उस क्वेश्चन का मैं ज़रूर आंसर दूँगा, और हम एक-दूसरे की सहायता करें, इसीलिए मैंने ये चैनल पे एक वीडियो डाल रहा हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि किसी के साथ साइबर फ्रॉड ना हो, अगर हो गया हो तो उसे आप हेल्प करें। आप इस वीडियो के ज़रिए आपने जो बातें सीखी हैं, आप किसी और को भी आप शेयर करें। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आप स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।